हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष। और फ्रेंड्स फाइनली आज हमारे साथ अवेलेबल है मच अवेटेड 2022 होंडा एक्सप्लेट मॉडल। और टाइटल थंबनेल देखकर आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया होगा। आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल रिव्यू शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि 2022 एडिशन है तो क्या सारी चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, कितने प्राइस पॉइंट पे ये बाइक आपको मिल सकती है, कितना माइलेज आप इस बाइक के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और साथ ही वीडियो के में आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोग इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो ये डिसीजन आप लोगों के लिए कहाँ तक सही हो सकता है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू लीडर्स होंडा फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये डिटेल रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा, हुगली, कोलकाता में रहते हैं और होंडा की कोई भी व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल लीडर्स होंडा को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू एनी टू व्हीलर्स तो बिल्कुल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आईडी आपको भी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। मेरी पूरी कोशिश ये रहती है आपकी जितनी भी क्वेरीज होती हैं मैं उनको आंसर कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स रिव्यू शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स 2022 होंडा एक्सप्लेट की वॉक अराउंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कलर्स क्या क्या आप लोगों को मिल रही है। टोटल 4 कलर आप लोगों को मिल जाती है। ये जो कलर आप लोग देख पा रहे हैं यह स्पोर्ट्स रेड कलर। इसके अलावा आप लोगों को और जो 3 कलर मिल जाती है वो है मैट स्टील ब्लैक मेटालिक, स्ट्रॉन्टियम सिल्वर मेटालिक, मैट मार्बल ब्लू मेटालिक। जी हाँ फ्रेंड्स, नाम काफी कंपनी यहाँ पर लंबी रखी हुई है। बाकी ये जो कलर आप लोग अभी देख पा रहे हैं बिल्कुल बताइएगा नीचे कमेंट पे मेंशन करके कि ये कलर आप लोगों को देखने में कैसी लगती है। और अगर मैं आप लोगों को इसके लुक के बारे में बताऊं ना फ्रेंड्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 150 से 160 सीसी सेगमेंट में अगर आप कोई भी बाइक देखते हैं तो उन सभी बाइकों में से ये वाली जो बाइक है इसकी लुक थोड़ी अलग है। यहाँ पर आप जो आप टैंक काउल देख पा रहे हैं इसकी वजह से भी एक मस्कुलर लुक निकल कर आती है। और साथ ही अगर मैं आप लोग को इसकी ये जो फ्रंट लुक है ना, अगर मैं आप लोग को इसकी हेडलैम्प के बारे में बताऊं तो एक रोबोटिक लुक यहाँ पर भी निकल कर आती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब 150 से 160 सीसी सेगमेंट में अगर आप कोई भी बाइक से इस बाइक को मिलाते हैं तो इसकी लुक आप लोगों को एक यूनिक देखने में लगती है। बाकी आप लोग मुझे बिल्कुल कमेंट पे मेंशन करके बताइएगा कि आप लोगों को इस बाइक की लुक देखने में कैसी लगती है। जी हाँ फ्रेंड्स, और चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्राइस के बारे में। वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को इसकी ऑन रोड प्राइस बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को 2 वर्जन पहले मैं बता दूं। टोटल यहाँ पर आप लोगों को 2 वर्जन मिल जाती है, एक है डिस्क एक है ड्रम। अगर मैं ड्रम वर्जन की बताऊं तो उसकी ऑन रोड प्राइस बन जाती है कोलकाता के हिसाब से 1,37,418 रुपीज़। और वहीं अगर मैं ये वाली जो एडिशन आप देख रहे हैं डिस्क, क्योंकि रियर में भी डिस्क है फ्रंट में भी डिस्क है, तो इस एडिशन का ऑन रोड प्राइस बनता है 1,42,300 रुपीज़। जी हाँ, ये आपके शहर में आपके एरिया में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द आरटीओ और इंश्योरेंस चार्जेस। और चलिए अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसकी अपीयरेंस, लुक्स और कलर के बारे में बता दिया। अब इसकी जो एक्चुअल वॉक अराउंड है उसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी जो की है वो दिखाना चाहूँगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखती है, की काफ़ी सही दिखती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं होंडा का मतलब लोगो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और जैसे ही आप यहाँ पर की डाल के इसको आप जैसे ही ऑन करते हैं आप देख सकते हैं करीबन एक छोटा सा जो एलईडी डीआरएल है उसको कह सकते हैं वो जलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आप यहाँ पर इग्निशन ऑन करते हैं इसकी जो हाई बीम और लो बीम है हेडलाइट में उसको भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। और चलिए अब इसकी जो की है उसको ऑफ कर देते हैं। और थोड़ी सी अगर मैं आप लोगों को साइड में यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोगों को फ्लेक्सिबल जो हैलोजन जो आप टर्न सिग्नल्स देख रहे हैं इसको अगर आप चाहें तो आफ्टर मार्केट जाके यहाँ पर आप एलईडी भी लगवा सकते हैं। और थोड़ी सी नीचे साइड में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो रेड कलर की आप लोगों को यहाँ पर ये पैनल दिख जाती है हेडलाइट की। और अगर थोड़ी सी नीचे आप और आते हैं तो यहाँ पर ये जो मडगार्ड देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये इसकी क्वालिटी बहुत तगड़ी है। अब देखिए आप इसको मतलब हिला नहीं पा रहे, इतनी बेहतरीन क्वालिटी की है। लेकिन मैं बता दूँ ये आप लोगों को फाइबर की मिलती है, क्वालिटी वाइज नो कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, बहुत सही क्वालिटी की है। और जहाँ तक बात है यहाँ पर मिलने वाली टायर की, तो यहाँ पर आप लोग को टीवीएस नायलॉन की ही टायर मिल रही है। जहाँ तक बात है सेक्शन की 80/100 सेक्शन की आप लोग को यहाँ पर टायर मिल रही है विद 70 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और यहाँ पर एलॉय व्हील में जो स्टिकरिंग देख रहे हैं आप, इसकी वजह से भी एलॉय व्हील की जो लुक है वो और निखर कर आती है। मतलब ओवरऑल आप देख रहे हैं यहाँ पर रेड कलर की पूरी बाइक है, साथ ही यहाँ पर रेड कलर की स्टिकरिंग है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा सही लग रही है देखने में। बाकी आप लोग बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। और जहाँ तक मैं आप लोग को बता दूँ ब्रेकिंग के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को सिंगल चैनल एबीएस मिलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब देखिए आप कह सकते हैं करीबन ये होंडा की प्रीमियम प्रोडक्ट्स में से एक है। उस हिसाब से कंपनी को यहाँ पर मतलब सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एटलीस्ट डुअल चैनल एबीएस अभी कंपनी को कर देनी चाहिए। हाँ, शायद प्राइस 2-3 हज़ार मतलब इंक्रीज करेगी, बट मेरे ख्याल से डुअल चैनल एबीएस यहाँ पर होनी चाहिए थी। बाकी चलिए अब फ्रंट में आप लोगों को ब्रेकिंग के बारे में बता दूँ। पेडल डिस्क आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है 276 mm की। और जैसे मैं आप लोग को हर वीडियो में कहता हूँ, अगर पेडल डिस्क है तो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेशन में पेडल डिस्क बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और जहाँ तक आप लोग को यहाँ पर मैं सस्पेंशन के बारे में बताऊँ तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये आप लोग को 31 mm
mm की यहाँ पर कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फोक मिल जा रही है विद दिस फोक प्रोटेक्टर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ पर ABS की ब्रांडिंग में की हुई है, साथ ही यहाँ पर आप लोग को रिफ्लेक्टर भी मिल रही है, और क्योंकि ब्रेक डिस्क है तो यहाँ पर आप लोग को ये कैलिपर भी मिल रही है। और चलिए अब इस बाइक की जो हार्ट है इंजन, इसके बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग को 162.71 सीसी सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिल जाती है। और जहाँ तक बात है पावर एंड टॉर्क की, यहाँ पर आप लोग को 13.86 PS की मैक्सिमम पावर मिल रही है एट 8000 RPM। और जहाँ तक बात है टॉर्क की, 14.71 न्यूटन मीटर की यहाँ पर मैक्सिमम आप लोग को टॉर्क मिल रही है 5500 RPM पर। अब देखने वाली बात यह है कि अगर आप इसकी मैक्सिमम टॉर्क देखते हैं तो वो आप बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट 5500 RPM। तो ये मेरे ख्याल से बहुत सही है, ठीक है, मतलब आपको टॉर्क जो है बहुत जल्दी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और देखिए अगर आप 150 से 160 सीसी सेगमेंट में अगर स्कूटी कम्यूटर वाली बाइकों में देखते हैं तो 5 स्पीड गियर बॉक्स मतलब करीबन हर एक में देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को 5 स्पीड गियर बॉक्स ही मिल रही है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो कंपनी ने यहाँ पर बहुत सही की हुई है वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किक, यहाँ पर कंपनी ने अभी भी इसको हटाया नहीं है, किक आपको अभी भी यहाँ पर मिल रही है। तो मेरे ख्याल से अगर कभी भी बैटरी डेड हो जाती है उस वक्त आप इस किक का इस्तेमाल करके अपनी गाड़ी को सही तरीके से स्टार्ट बिल्कुल कर पाएंगे। रियर में भी यहाँ पर आप लोग को TVS लाइलॉन की ही टायर मिल रही है। जहाँ तक बात है सेक्शन की, 130/70 सेक्शन की आप लोग को यहाँ पर टायर मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और हाँ, वो जो रेड स्टिकर्स आप लोग को फ्रंट व्हील में दिख रही थी, सेम रेड स्टिकर आप लोग को यहाँ भी देखने को मिल जाती है। और साथ ही अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को इसकी ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ तो पीछे में यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को अगर आप ड्रम एडिशन पर जाते हैं तो 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्क एडिशन है तो यहाँ पर आप लोग को 220 mm की डिस्क मिल रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पेडल डिस्क, और ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने कि पेडल डिस्क हीट डिसिपेशन में आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और अगर सस्पेंशन देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर की आप लोग को सस्पेंशन दिख रही है, ठीक है, ये मोनोशॉक सस्पेंशन यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाती है। और अगर आप स्पोर्टी कम्यूटिंग सेगमेंट में देखते हैं, ठीक है, तो ये जो मतलब मोनोशॉक सस्पेंशन आप लोग को FZA में दिख जाती है, ठीक है, 164 भी अपाचे में भी आप लोग को ये बिल्कुल देखने को मिल जाती है, साथ ही NS 160 में भी आप लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। तो 160 सीसी सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। और चलिए, तो ये मैंने आप लोग को इसकी जो रेयर सेक्शन थी वो मैंने बिल्कुल बता दी है। और अब अगर मैं आप लोगों को ये एग्जॉस्ट के बारे में बताऊँ तो छोटी सी यहाँ पर ये मफलर कवर दी हुई है, बिल्कुल यहाँ पर ये क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है ताकि देखने में इसकी जो लुक है उसको और ज़्यादा प्रीमियम बनाया जा सके। और अगर आप लोग यहाँ पर ये मतलब एग्जॉस्ट देखते हैं तो डुअल बैरल एग्जॉस्ट आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। लेकिन हाँ, मतलब ये साउंड कैसे करती है आगे मैं आप लोग को बिल्कुल अभी सुनाने वाला हूँ। साथ ही अगर मैं आप लोग को इसकी बिल्कुल रेयर सेक्शन दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टायर हगर है वो यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल मिल जाती है। जहाँ तक बात है क्वालिटी, बहुत सही क्वालिटी की ये टायर हगर भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और अगर आप लोग पूरी तरीके से यहाँ पर पीछे देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मतलब हल्का फुल्का कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को ये जो टर्न इंडिकेटर्स मिल रही है हैलोजन की ही मिल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर बिल्कुल लगी हुई है। और यहाँ पर मैं इसकी जो की है उसको थोड़ी सी ऑन कर देना चाहूँगा ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब एक अल्टीमेट सा लुक वाला यहाँ पर आप लोग को ये रियर जो लैंप है ये बिल्कुल देखने को मिल जाता है। बाकी आप लोग मुझे बिल्कुल बताइएगा कि ये जो रियर लैंप है आप लोग को देखने में कैसी लग रही है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊँ, यहाँ पर ये आप लोग को जो ग्रैब रेल देखने को मिल रही है ना, ये सबसे खास मुझे इस गाड़ी में लगी है, ठीक है, मतलब बहुत सही क्वालिटी की भी है। और आप देख रहे हैं इसका जो डिज़ाइन है ये भी बहुत ज़्यादा सही है। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि आप लोग को ये देखने में कैसी लग रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल मैंने इसकी जो रेयर सेक्शन थी वो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दी है। और चलिए अब इसकी जो डायमेंशंस उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जहाँ तक बात है सीट हाइट की, यहाँ पर आप लोग को 795 की सीट हाइट मिलती है। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की है, मेरे ख्याल से इस गाड़ी को चलाने में आप लोग को मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और टैंक कैपेसिटी की जहाँ तक बात है, यहाँ पर आप लोग को 12 लीटर की टैंक मिलती है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोग को मतलब 162 सीसी के करीबन ये बाइक मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट आपको मतलब 43-45 तक की माइलेज यहाँ पर मिल जानी चाहिए, ठीक है। 43 से 45 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज यहाँ पर आप लोगों को मिल जानी चाहिए। बाकी मतलब अब मैं कह सकता हूँ कि कंडीशन वही है, आप बहुत ज़्यादा रेव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम सर्विस पे डाल रहे हैं। एटलीस्ट अगर आपकी बाइक नहीं है तो सेकंड से थर्ड सर्विस पे जाके आप लोग एटलीस्ट 43 से 45 किलोमीटर तक की माइलेज इसमें बिल्कुल मिल जानी चाहिए। बाकी अगर आप इस बाइक को ऑलरेडी चला रहे हैं तो क्या आपका एक्सपीरियंस है, कितना आप लोग को माइलेज मिल रहा है, बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और अगर मैं अब आप लोगों को इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊं तो वो बिल्कुल बनती है 160 mm की। मतलब आप समझ सकते हैं एटलीस्ट 165 mm की होनी चाहिए थी, जो कि नॉर्मल मतलब बाइकों में देखने को मिल जाती है। तो इसका स्ट्रेट मतलब ये बनता है आपको गड्ढे या फिर अगर आप बम्प पे जाना है तो वहाँ पर थोड़ा देख संभल कर चलाना होगा ताकि आपकी जो बाइक है उसको क्षति ना पहुँचे। और अब मैं आप लोगों से कर्व वेट के बारे में बता दूँ तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि मतलब अगर आप सेगमेंट में देखते हैं तो काफ़ी कम वेट में ये बाइक आपको बिल्कुल देखने को मिल जाती है। इसकी जो वेट है अगर आप ड्रम वर्जन पर चले जाते हैं 143 किलोग्राम की बनती है, क्योंकि ये डिस्क एडिशन है तो यहाँ पर इसकी जो वेट बन रही है वो है 144 किलोग्राम। तो आप कह सकते हैं कि वेट भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर मनूवरिंग आप कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको इस बाइक के साथ नहीं होनी चाहिए। लेफ्ट सेक्शन पे आप जैसे आते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मतलब लेग गार्ड जो लगी हुई है ना, मतलब यहाँ पर ये मेटल की तो है ही, साथ में यहाँ पर इसको कवर भी किया गया है, ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं फाइबर से इसको कवर भी किया गया है। ये इसकी जो स्टाइल है होंडा की मुझे बहुत सही लगती है। एसयूवी भी आप लोगों को सेम देखने को मिल जाता है। शाइन पे जाते हैं वहाँ पर भी आप लोगों को करीबन सेम सेटअप देखने को बिल्कुल मिल जाता है। और अगर आप नीचे देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म मिल रही है। साथ ही अगर आप यहाँ पर चेन देखते हैं तो ये ओपन है, मतलब 300 से 400 किलोमीटर की रेंज पे आपको अपनी चेन क्लीन लूप करानी होगी। और फ्रेंड्स अब तो मानसून का भी समय आ चुका है तो आपको बिल्कुल कराना
होगा ताकि इसकी लाइफ भी सही रहे और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बरकरार रहे। और यहाँ पर आप लोगों को जो डबल स्टैंड है वो तो मिल ही रही है, साथ में अभी कंपनी ने न्यूली इसको जो इंट्रोड्यूस किया हुआ है वो है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइड स्टैंड है, अगर आप इसको मतलब अगर कभी भी साइड स्टैंड आपकी गिरी हुई है बाइक की, तो आप बाइक पे आकर जैसे ही बाइक को ऑन करते हैं, जैसे ही आप गियर पे डालते हैं, आपकी ये जो साइड स्टैंड अगर लगी हुई होती है तो बाइक शट डाउन हो जाती है। अब इससे क्या होता है कि आपको बहुत हद तक एक्सीडेंट से राहत मिलती है, और साथ ही कभी चलते चलते भी अगर आपकी बाइक में साइड स्टैंड गिर जाती है तब भी आपकी बाइक शट डाउन हो जाती है, ठीक है, इंजन शट डाउन हो जाता है ताकि आपको कोई एक्सीडेंट का सामना ना करना पड़े। और अब मैं अगर आप लोग यहाँ पर इंजन काउल के बारे में बताऊं तो इसकी भी क्वालिटी है, मतलब ये आपको देखने में शायद हल्की लग रही है लेकिन हाँ इसकी भी क्वालिटी बहुत सही है और ये आप लोग को बिल्कुल फाइबर की मिल जाती है। और अब अगर मैं यहाँ पर आप लोग को हैंडल बार के बारे में बताऊं तो नॉर्मली है, ठीक है, हैंडल बार यहाँ पर कोई क्लिप ऑन टाइप की नहीं है, लेकिन अगर क्वालिटी के बारे में बात किया जाए नो डाउट मतलब अनमैच्ड क्वालिटी है, बहुत सही है। बार एंड आप देख रहे हैं बहुत सही क्वालिटी की है। यहाँ पर आप लोग को पास लाइट का स्विच मिलता है, यहाँ पर अपर और लोअर बीम का स्विच है, ठीक है। इसके ऊपर मैं ऑन कर देता हूँ, ये ऑलरेडी बिल्कुल ऑन है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्न सिग्नल्स यहाँ पर आपको इंडिकेट होती हुई दिख रही है। और नीचे है हॉर्न फ्रेंड्स, मतलब बहुत ज़्यादा लाउड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाउड हॉर्न आपको यहाँ पर मिल जाता है। और अगर आप राइट हैंडल बार पे आते हैं तो यहाँ पर आप लोग को ये जो इग्निशन ऑन ऑफ का स्विच है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ जो कंपनी ने बहुत सही की हुई है वो है इसकी हैजार्ड लाइट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप इसको हैजार्ड लाइट को स्विच को ऑन करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये लाइट ब्लिंक हो रही है, ये बहुत सही भी है, ठीक है। मतलब कभी अगर आपको रास्ते में कोई प्रॉब्लम होती है तो यूजिंग दिस हैजार्ड लाइट यू कैन इंडिकेट कि हाँ आपको कुछ रास्ते में प्रॉब्लम हुई है और आप लोगों से हेल्प भी मांग सकते हैं। तो ये हैजार्ड लाइट यहाँ पर बहुत सही चीज़ दी गई है। और यहाँ पर नीचे आप लोग को इंजन ऑन करने का स्विच मिलता है। चलिए अब इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूं। अब एक चीज़ तो फ्रेंड्स बिल्कुल कहना होगा कि इसकी जो इंजन की जो साउंड है ना बहुत ज़्यादा बेस है, आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिल जाती है। और चलिए अब यहाँ पर मैं आप लोग को थोड़ी सी टैंक के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फेक कार्बन फाइबर वाली फिनिश है यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल दी जाती है। और यहाँ पर टैंक रिफिलिंग के जो सिस्टम है ये भी बहुत ज़्यादा खास यहाँ पर आप लोग को देखने को बिल्कुल मिल जाती है। और अगर आप लोग यहाँ पर ये मीटर कंसोल में देखते हैं तो ठीक है, तो ये आप लोग को पूरी तरीके से डिजिटल मीटर कंसोल यहाँ पर आप लोग को मिल जाती है। अगर आप इसको ऑफ करके ऑन करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं CU यहाँ पर अगर आप ऑन करते हैं तो CU दिखा रही है, ठीक है। और देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर आप लोग को टैको देखने को मिलती है, यहाँ पर आप लोग को स्पीडो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप लोग को फ्यूल गेज इंडिकेटर दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो ओडो है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिख जाती है। टाइम यहाँ पर आप लोग को दिख रही है। गियर पोजिशन सेंसर जो आप लोग को बहुत सारी बाइकों में देखने को नहीं मिलती है वो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। आपकी जिस भी गियर पर गाड़ी होगी वो यहाँ पर इंडिकेट हो जाएगी। साथ ही मोड और सेट का 2 बटन यहाँ पर आप लोग को दिया गया है। देखिए यहाँ पर ट्रिप A, ट्रिप B, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगेन जो ओडो है उस पर आ जाती है। और यहाँ पर अगर आप सेट करना चाहते हैं तो सेट के लिए दूसरा जो बटन है वो दिया गया है। बाकी ट्रिप 1, ट्रिप A, ट्रिप B और दोबारा ये ओडो पे यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर ये मैंने आप लोगों को जो कंसोल है उसके बारे में भी बता दिया है। बाकी एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये होंडा की जो लोगो है ये 3D में दी गई है। एक्सप्लेड आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टिकरिंग दी गई है, बहुत ज़्यादा खास देखने में बिल्कुल लगती है। और अगर मैं आप लोग को यहाँ पर ये हॉर्न वाली सेटअप दिखाऊँ तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी फोकस करूँगा ताकि आप लोग को यहाँ पर दिख सके। आप लोग यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर ये जो मतलब पूरी तरीके से सजावट की गई है ना बहुत सही है, मतलब फाइबर का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है ताकि मतलब गाड़ी की जो फ्रेम है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि ओवरऑल आपको जो मैंने गाड़ी अभी दिखाई है आप लोग को देखने में कैसी लगी। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोग को यहाँ पर 2022 होंडा एक्सप्लेड में मिलने वाली जितनी भी यहाँ पर फीचर्स है और जितनी भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है वो सब कुछ यहाँ पर आप लोग को बता दिया है। और एक चीज़ जो बताना बाकी रह गया था वो है इसकी मिरर में आप देख सकते हैं पीछे हल्का सा यहाँ पर डिज़ाइन भी दी गई है। और अगर मैं आप लोग को इसकी व्यू बताऊँ तो मतलब बड़ी है, और अगर आप बैठ के देखते भी हैं तो पीछे आपको काफ़ी अच्छी व्यू भी मिल जाती है। और साथ ही अगर आप यहाँ पर क्लच एक्शन देखते हैं, क्लच एक्शन इज ऑन द मीडियम साइड, ठीक है। तो थोड़ी बहुत आपको फटीग बिल्कुल हो सकती है अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं। और जैसे मैंने आप लोग को इंट्रो में बताया था, चलिए अब यहाँ पर जान लेते हैं कि क्या आप लोगों के लिए ये बाइक खरीदना सही होगा या नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, खरीदना सही होगा या नहीं उसके लिए आप लोग को ये जान लेना जरूरी है कि यहाँ पर आप लोग को इसकी कॉम्पिटिटर्स कौन कौन मिलती है। देखिए अगर आप 150 से 160 सीसी सेगमेंट में जाते हैं तो बहुत सारे आप लोग को इसकी कॉम्पिटिटर देखने को मिल जाएगी। जैसे मैं आपको कहना चाहूँगा पल्सर 150 भी इसकी कॉम्पिटिटर बन सकती है। और अगर अपाचे में जाते हैं तो 162V, 164V, या फिर अगर आप बजाज में चले जाते हैं तो वहाँ पर जो NS है वो भी इसकी कॉम्पिटिटर बन सकती है। अब देखिए अगर आप पल्सर से कंपेयर करते हैं ना, पल्सर 150-20 से भी अगर आप कंपेयर करते हैं तो वहाँ से यहाँ पर सारी आपको चीज़ें अच्छी ही मिल जाती है। बाकी पावर वहाँ पर आपको हल्की सी ज़्यादा मिलती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर टॉर्क आपको हल्का सा ज़्यादा बिल्कुल मिल जाता है व्हेन कंपेयर टू पल्सर 150। तो पल्सर 150 से बहुत ज़्यादा कंपैरिजन इसकी नहीं करेंगे। हाँ, NS 160 और अगर आप लोग यहाँ पर अपाचे 164V से भी कंपेयर करेंगे तो भी यहाँ पर आप लोगों को मतलब जो पावर और टॉर्क है थोड़ी सी कम बिल्कुल दिखेगी। साथ ही अगर आप NS में चले, अगर आप अपाचे में चले जाते हैं तो वहाँ पर फीचर्स भी इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा मिल जाती है। मतलब वहाँ पर ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल वगैरह भी आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है। तो मैं उससे भी इसकी कंपैरिजन नहीं करूँगा। हाँ, अब अगर कंपैरिजन करना ही है तो मैं दो सबसे इसकी क्लोज कॉम्पिटिटर जिसको मानता हूँ वो है FZ, ठीक है, मतलब जो कि यामाहा की तरफ से ऑफर की जाती है, और
अगर आप कहेंगे तो वो बन जाती है TVS Apache 162B। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप FZ में चले जाते हैं ना, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उसकी जो पावर और टॉर्क है वो बता दूं। FZ में आप लोगों को 12.4 PS की पावर मिलती है, मतलब आप कह सकते हैं कि अराउंड 1.5 PS तक की पावर यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल रही है। और साथ ही अगर टॉर्क आप देखते हैं तो टॉर्क यहाँ पर आप लोगों को मतलब कह सकते हैं वही अराउंड आप कह सकते हैं 1.4 न्यूटन मीटर तक की जो टॉर्क है यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा मिल रही है। बाकी अगर आप टायर देखते हैं तो FZ में आप लोगों को इससे थोड़ी अच्छी मिल जाती है, 140 सेक्शन की टायर मिलती है। वहाँ पर भी आप लोगों को मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलती है। अगर आप इसकी जो फ्रंट टायर है अगर आप ये भी देख लें तो FZ में आप लोगों को इससे थोड़ी सी बेहतर टायर बिल्कुल मिलती है। बस FZ से अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो वहाँ पर भी आपको ब्लूटूथ वगैरह आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को वैसी कोई फंक्शन अभी तक तो नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, FZ में अगर आप जाते हैं तो हैजार्ड लाइट नहीं मिलती है, यहाँ पर आप लोगों को हैजार्ड लाइट बिल्कुल मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि FZ से ये बिल्कुल कंपेरेबल है। और आपको XZ भी अगर आप चलाएंगे और इसको भी चलाएंगे ना तो मतलब कांटे की टक्कर है, बहुत ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होगी। लेकिन हाँ, ऑन पेपर क्योंकि इसकी पावर और टॉर्क थोड़ी सी ज़्यादा है तो वो चलाते वक्त भी आपको यहाँ पर एक्सब्लेड में थोड़ी सी जो ज़्यादा पावर और टॉर्क ऑफर करती है वो बिल्कुल आपको फील होने वाली है। बाकी फ्रेंड्स आप लोग इसको TVS Apache 162B से भी बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप पावर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को अराउंड 1.6 1.7 PS तक की पावर बिल्कुल कम मिलती है। लेकिन अगर आप टॉर्क कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को करीबन 0.8 न्यूटन मीटर तक की जो टॉर्क है यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा मिलती है। बाकी अगर आप दूसरी चीज़ें कंपेयर करते हैं जैसे कि रियर टायर तो आपको यहाँ पर बेहतर मिलती है 162B से। अगर आप फ्रंट टायर कंपेयर करते हैं वो भी यहाँ पर आप लोगों को बेहतर मिलती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर मतलब ब्रेकिंग सिस्टम तो बिल्कुल सेम ही है, वहाँ पर भी आप लोगों को सिंगल चैनल मिलती है, यहाँ पर भी आप लोगों को सिंगल चैनल मिलती है। लेकिन अगर फ्रंट ब्रेक में आप लोगों को बताऊँ तो हाँ, यहाँ पर अगर आप 162B से कंपेयर करते हैं तो फ्रंट ब्रेक भी आप लोगों को बेहतर मिलती है। अगर आप यहाँ पर 162B से रियर ब्रेक कंपेयर करते हैं तो जो रियर ब्रेक है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बेहतर मिलती है। बाकी अगर आप एग्जॉस्ट साउंड कहेंगे तो मेरे ख्याल से दोनों में कंपेरेबल है, आपको वो भी अच्छी लग सकती है, ये भी बिल्कुल अच्छी लग सकती है। और हाँ, फ्रंट अगर आप डिजाइन देखते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को LED हेडलाइट नहीं मिलती है, यहाँ पर आप लोगों को पूरी तरीके से LED हेडलाइट मिल रही है, LED DRL वगैरह सब कुछ मिल रही है, जो आप लोगों को अगर आप 162B Apache में चले जाते हैं वहाँ पर आप लोगों को नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स वर्डिक्ट बहुत क्लियर है, यहाँ पर दो सबसे इसकी क्लोज कॉम्पिटिटर है, एक है FZ, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप मतलब पावर वगैरह से कंपेयर करते हैं तो ये बिल्कुल FZ से विन हो जाती है। बाकी सारी चीज़ों में भी मैं कह सकता हूँ कि FZ से ये आपको थोड़ी सी बेहतर लगेगी। लेकिन अगर आप 162B से कंपेयर करते हैं, अगर पावर के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी कम आपको बिल्कुल दिखेगी। लेकिन और जो सारी चीज़ें हैं मेरे ख्याल से यहाँ पर आप लोगों को ओवर FZ एंड Apache 162B आप लोग को ये बिल्कुल बेहतर महसूस होगी। तो ये फ्रेंड्स मेरा कहना था। बिल्कुल आप लोग बताइएगा कि आप लोग इस बाइक के बारे में क्या समझते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मेंशन कीजिएगा। फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।